नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। मैट्रोप ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 8 में पार्ट 4 मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये जो पार्ट 4 है वो हैंड्स ऑन है अगेन, जिसमें मैं मिसलेनियस ऑपरेशन हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा, जिसमें एरे और वेक्टर से रिलेटेड कुछ एडिशनल ऑपरेशंस है जो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो यानी लेक्चर 8 में टोटल आपके 4 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में डिस्क्रिप्शन दिया गया है और बाकी जो पार्ट है 3 पार्ट है उसमें हैंड्स ऑन है। और ये हैंड्स ऑन के माध्यम से मैं इस वीडियो को मतलब ये जो लेक्चर 8 है जो एरे और वेक्टर से रिलेटेड ऑपरेशन है इसको मैं एंड करूँगा। इसके बाद एक और ऑपरेशन परफॉर्म मतलब मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको पार्ट 5 में आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट रहेगा जिसमें रेंज के बारे में आपको डिफाइन। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता चलेगा कि मैं रैंडम वेरिएबल का कैसे यूज़ करूँगा, मतलब रैंडम फंक्शन का कैसे यूज़ करूँगा, और रैंडम फंक्शन के थ्रू मैं एक वेक्टर कैसे जनरेट करूँगा। फिर मैं डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ वेक्टर को, यानी वेक्टर को अगर कॉन्केट करना है तो वेक्टर फॉर्म में या कॉलम फॉर्म में या किस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मैं अलग अलग रो वेक्टर कॉलम वेक्टर बना सकता हूँ वो मैं बताऊंगा, और कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करके बताऊंगा कि किस तरह से होता है। तो उस तरह से मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। तो इस वीडियो को डेफिनेटली लास्ट तक देखिएगा तो इंटरेस्टिंग से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कमांड्स के थ्रू। लाइव कमांड्स करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको सीखने को मिला, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। ई टीचिंग गुरुकुल है नाम। और हो सके तो कमेंट्स बॉक्स में अगर आपका कोई डाउट हो या कुछ आप वीडियो चाहते हो बनाना जिसको आप चाहते हो कि इस तरीके के वीडियो से जो डाउट्स हो रहे हैं तो मैं आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को इस पार्ट नंबर 4 में हैंड्स ऑन का कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और आप देखते हैं कि नया ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस हैंड्स ऑन में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा वेक्टर्स के बारे में बताऊंगा विथ फंक्शन, कुछ नया फंक्शन में। जैसे मैं एक एक्स डिक्लेयर करना चाहता हूं और मैं एक रैंड नाम का एक फंक्शन है, रैंड फंक्शन का यूज़ करके मैं इसको एक रैंडम वैल्यूज़ के साथ इसको जनरेट करना चाहता हूं। एक जो हम बोल सकते हैं वेक्टर है, 10 वैल्यूज़ का मैं एक वेक्टर डिक्लेयर करना चाहता हूं। तो रैंड में क्या होता है, फर्स्ट इज़ कॉल्ड एन रो, यानी मैं एक रो और 10 कॉलम वाला एक वैल्यू डिक्लेयर करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू जनरेट करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो वैल्यू जनरेट कर रहा है वो डेसिमल्स में होता है, यानी जो रैंडम वैल्यू होता है वो 0 से लेके 1 के बीच का एक नंबर, रैंडम नंबर होता है, उसको जनरेट करता है। तो इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी जो वैल्यू है वो 0 से 10 के बीच का आ जाएगा। तो चलिए मैं इसमें एक 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो सेम कमांड को फिर से चलाता हूँ बाय यूजिंग 10। लेकिन यहाँ पे भी हमको एक और प्रॉब्लम दे रहा है कि डेसिमल वैल्यूज़ को हमको हटाना है, डेसिमल वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है मैं इसमें कुछ और एडिशन कर देता हूँ। एक राउंड नाम का फंक्शन होता है, उसको मैं लास्ट में अप्लाई कर देता हूँ। तो जिससे क्या होगा, पहले रैंडम वैल्यू जनरेट होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रैंडम वैल्यू जनरेट होगा और हर एक जो वैल्यू है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ईच एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हर एक एलिमेंट से 10 का मल्टीप्लाई कर देगा। उसके बाद जो वैल्यूज़ आएंगी, यानी ये जो वैल्यूज़ दिख रहा है इसी तरीके का वैल्यूज़ आएंगे, उस वैल्यूज़ को वो राउंड कर देगा। जब वो राउंड करेगा तो वो पूरा का पूरा जो होता है वैल्यू जो होता है उसका राउंड में आ जाएगा। तो आप देखते हैं, इसको रन करके चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ आपको दिखा रहा है कि हाँ यहाँ कुछ सिंटेक्स एरर है, उसकी वजह से वो आपको बता रहा है हाँ यहाँ सिंटेक्स एरर है। तो इसको मैं यहाँ पे जब रन किया तो आपको एक वैल्यू मिला है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक वैल्यू आ गया है। तो मैं इसको जितने बार चलाऊंगा वो इस तरीके का एक वैल्यू दिखाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा अलग अलग वैल्यू, कभी कहीं कहीं रिपीट भी होता है, कहीं कहीं यूनिकनेस भी आता है। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ कि यूनिक वैल्यूज़ मिले। हाँ चलिए, इसमें हमको एक यूनिक वैल्यूज़ मिला तो हम इसको स्टे करते हैं, यानी x की वैल्यू को इसमें हम रख देते हैं। अब हम सेम एज एक y की वैल्यू भी क्रिएट करना चाहते हैं। तो y की वैल्यू भी मैं 10 वैल्यूज़ को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो y इज इक्वल टू, मैं सेम कोड को मैं अप्लाई करना चाहता हूँ लेकिन y के लिए। तो मैं y के लिए भी जनरेट कर लेता हूँ। तो चलिए मेरे को y के लिए भी वैल्यू मिल गया। चलो एक बार और रन करके देखता हूँ, तो हो सकता है कि कुछ यूनिक वैल्यूज़ मिले। नहीं, एक बार और रन करता हूँ, कुछ यूनिक वैल्यूज़ मिले। तो चलिए ये वैल्यू हमको थोड़ा सा बहुत यूनिक लग रहा है तो इसको हम लोग लॉक करते हैं। तो x की वैल्यू हमको मिल गया, y की वैल्यू हमको मिल गया।
तो मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेशन आपको अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करके बताता हूँ। सपोज़ कीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, रो वेक्टर है। मैं दो रो वेक्टर का यूज़ करके एक के नीचे एक के बाद एक वेक्टर, मतलब पहले रो वेक्टर के साथ ऐड करके कैट करके कॉन्केटनेट करके दूसरा रो वेक्टर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेशन होता है आप देख सकते हैं, एक बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है। अगर मैं इसको जेड में स्टोर करता हूँ, या तो डायरेक्ट अप्लाई करके देता हूँ, जेड में स्टोर करने की जरूरत, हाँ चलिए जेड में स्टोर कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे x लिखता हूँ, उसके बाद y लिखता हूँ, ये सिंपली x के बाद y को ऐड कर देगा। आप देख सकते हैं कंटिन्यूएशन में x की वैल्यू के बाद y की वैल्यू को ऐड कर दिया। तो चलिए पहला केस हमने समझ में आ गया। अब हम चाहते हैं कि x ऊपर आए और y नीचे आए, यानी मैं दोनों रो का इस्तेमाल करके मैं दो रो वाला एक मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, यानी 2 रो और 10 कॉलम वाला मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी सेम एज सिटेक्स में अप्लाई करूँगा, बट यहाँ पे सेमी कॉलन दे दूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेमी कॉलन देता हूँ तो ये सिंपली एक के नीचे एक दोनों को ऐड कर देगा। तो आप समझ में आ गया है कि मैं रो वेक्टर का यूज़ करते हुए दो अलग अलग ऑपरेशन बना सकता हूँ। उसी तरह से सपोज़ कीजिए मैं दो रो वेक्टर का यूज़ करके दो, मतलब एक कॉलम के नीचे, मतलब कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट करो, रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट करते हुए एक के नीचे एक ऐड कर देना, यानी पहले एक्स का कॉलम वेक्टर आएगा, उसके बाद वाई का कॉलम वेक्टर। तो इंटरेस्टिंगली आप देखिए कैसे होगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि x इज़ ए रो वेक्टर तो कॉलम के लिए ट्रांसपोज लगा दूंगा, और y इज़ ए रो वेक्टर तो उसके लिए कॉलम के लिए मैं ट्रांसपोज लगा दूंगा, और दोनों को ट्रांसपोज लगा के मैं सेमी कॉलन के साथ एक के नीचे एक उसको बैठा दूंगा। तो देख सकते हैं कि वो एक के नीचे एक बैठ गया। अब चाहे तो इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि अब जो z आया है, z के अंदर क्या है, तो z के अंदर आप देख सकते हो कि 20 रो और 1 कॉलम का एक मैट्रिक्स बन गया। तो समझ में आ रहा होगा कि आपको। उसी तरह से अगर मुझे x को फर्स्ट कॉलम में रखना चाहता हूँ और उसके बाद में सेकंड कॉलम में y को रखना चाहता हूँ, बट रो वेक्टर होने की वजह से नहीं, मैं उसको कॉलम में कन्वर्ट करके एक के बाद एक आजू बाजू दोनों को लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेमीकोलन हटा देना है, x डैश लगाना है ताकि x रो वेक्टर से कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट हो जाए, और y जो होता है रो वेक्टर से कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट हो जाए, और ऑटोमेटिकली एक दूसरे के नीचे वो आ जाए। तो इस तरह से अगर मैं करता हूँ तो देख सकते हैं कि ये दोनों आजू बाजू हमारे पास आ गए। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो भी 4 बेसिक ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया वेक्टर में, तो ये जो बेसिक ऑपरेशन है ये आप रो वेक्टर के साथ अलाउ किया। ऐसे ही आप कॉम्बिनेशन में अलाउ कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आपके पास एक रो वेक्टर है और एक कॉलम वेक्टर है, तो दोनों को आप एडजस्ट करके भी काम कर सकते हैं। चलिए मैं इसको भी एग्जांपल से आपको बता देता हूँ ताकि आपको ईजी फील महसूस हो और आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक्स को रो वेक्टर क्रिएट किया और y को मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम वेक्टर क्रिएट करता हूँ। तो चलिए y को मैं एक कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट अभी y जो है उसको मैं y को कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट करके उसको फिक्स कर देता हूँ, यानी हमेशा के लिए कॉलम वेक्टर बना देता हूँ। अभी वो रो वेक्टर में है, अभी जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये एक रो वेक्टर में है। अब मैं y को कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना है, y को कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए y डैश करके यानी ट्रांसपोज लेके y में स्टोर कर देना है। तो देखिए कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि x जो है रो वेक्टर है, y है कॉलम वेक्टर। अब मैं जो भी 4 ऑपरेशन परफॉर्म किया उसको मैं यहाँ फिर से परफॉर्म कर सकता हूँ। तो चलिए देखिए वो कैसे पॉसिबल है। जैसे z इज इक्वल टू मैं x के बाद y को एक रो में फिट करना चाहता हूँ, यानी एक लंबा सा चेन बनाना चाहता हूँ 1 से लेकर 20 नंबर्स का। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है। तो देखिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x तो रो वेक्टर है तो उसको एज इट इज़ रखना है, स्पेस देना है क्योंकि जब कॉन्केट करते हैं तो स्पेस दे के दूसरे को लिखते। लेकिन y इज़ ए कॉलम वेक्टर, तो कॉलम वेक्टर को रो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट ट्रांसपोज लगा देंगे। तो देख सकते हैं कि x के बाद y को जो कि कॉलम वेक्टर है उसको भी मैं इसमें ऐड करके लिख सकता हूँ। तो देख सकते हैं एक लंबा लाइन आपका बन गया। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि पहले में x की वैल्यू आए और उसके नीचे जस्ट सेकेंड रो में y की वैल्यू आए। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये भी पॉसिबल कर सकते हैं। जस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। तो x पहले रो में आ जाएगा और y जो होता है y सेकेंड रो में आ जाएगा, बट y इज ए कॉलम वेक्टर तो उसको रो वेक्टर में कन्वर्ट करके लिख देगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से वो आ गया।
उसी तरह से आप जो होता है एक कॉलम, मतलब पूरे एक कॉलम बना सकते हैं, यानी लंबा आप ऊपर से लेके नीचे काउंट करने के लिए उसको आप बना सकते हो। वर्टिकली आपको अगर ऐड करना है, यानी एक कॉलम बनाना है जिसमें मल्टीपल रोज है, यानी कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो वो भी पॉसिबल है इसके थ्रू। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको ये पता है कि x इज़ ए रो वेक्टर, तो उसको आपको कॉलम वेक्टर में लिखना पड़ेगा, यानी ट्रांसपोज लेने से कॉलम वेक्टर में आ जाएगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा कि एक के नीचे एक लाना है, तो एक के नीचे एक किससे आता है, सेमीकोलन से, यानी एक खत्म होने के बाद दूसरा नीचे आना है तो सेमीकोलन लगाना पड़ता है, तो सेमीकोलन। और y इज ए कॉलम वेक्टर ऑलरेडी है, तो इसको हम रो में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको डैश हटा देंगे तो ये काम कर जाएगा। तो देख सकते हैं एक के नीचे एक जुड़ गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। आप चाहते हैं नहीं पहला वाला कॉलम जो है वो x का हो और दूसरा वाला कॉलम y का हो, तो इसका मतलब है मैं सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा, आजू बाजू रहेगा, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो इसका मतलब होता है x ज़ीरो वेक्टर, उसको कॉलम वेक्टर की तरह ट्रीट करके उसको कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट करके उसको खड़ा कर दूंगा, उसको वर्टिकली असाइन कर दूंगा, और y को भी मैं वर्टिकली असाइन कर दूंगा। तो इस तरह से एक कॉलम वेक्टर को ऑलरेडी जो है उसको एज इट इज़ लूँगा और जो रो वेक्टर है उसको डैश के साथ लूँगा। तो देख सकते हैं ये आजू बाजू क्रिएट कर गया। तो इस तरह से आपने देखा कि सारी चीज़ों को मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, मेरे पास कोई भी वैल्यू है, बस मुझे ये ध्यान देना है कि मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। रो के साथ रो को जोड़ रहा हूँ कि रो के साथ कॉलम को जोड़ रहा हूँ, कॉलम को रो के साथ अटैच करना है तो उसके लिए कॉलम को रो में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका होता है, ट्रांसपोज ले लो, आप कर सकते हो। तो इसका मतलब है दोनों तरीके की पॉसिबिलिटीज़ है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना, और इस तरह से आपके पास सारे के सारे एक बड़े से ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि सपोज़ कर लो आपके पास जो भी कॉलम बन रहा है, जो भी रो बन रहा है, तो जैसे मैंने एक ऑपरेशन पे ले चलता हूँ जिसमें मैं एक कुछ नहीं तो मैं एक रो वेक्टर बना देता हूँ और दैट इज़ कॉल्ड जेड में मैं एक रो वेक्टर बना देता हूँ और मैं इसको इस तरह से मैंने क्रिएट कर दिया एक रो वेक्टर, लंबा रो वेक्टर। तो मेरे पास जेड की वैल्यू अब रो वेक्टर है। अब मैं इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं सपोज़ का जो मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो मैं मैक्सिमम जेड करूँगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। उस तरह से अगर मुझे मिनिमम फाइंड आउट करना है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड दे दूंगा तो वो मिनिमम फाइंड आउट कर देगा। उसी तरह से मीन वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं मीन वैल्यू भी निकाल सकता हूँ जेड का, तो ये देखिए फाइंड आउट करके देगा। यानी एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म ऑन दिस। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग से बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग से ये बता रहा हूँ कि सपोज़ कर लो आपको एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट वैल्यू, मतलब पर्टिकुलर बीच के कुछ एलिमेंट्स को आपको लेना है, तो वो कैसे पता चल सकता है, कैसे करके आप कर सकते हो। तो वो ऑपरेशन आप बहुत सिंपली परफॉर्म कर सकते हो। मैं एक छोटे से के साथ यहाँ ख़त्म करूँगा इस वीडियो को, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप उसको पूरे डिटेल में बताऊँगा कि आप रेंज को बेस करके कैसे करके वेक्टर में काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूँ कि सपोज़ कर लो मुझे रेंज का मीन निकालना है, तो मीन निकालूंगा तो सबसे पहले मैं उसको एक वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर लूँ। जैसे मैं वेरिएबल में पहले स्टोर करता हूँ, तो स्टोर करने के लिए जेड, अब मुझे एक बीच का वैल्यू चाहिए। सपोज़ कर लो मुझे 5 से लेके कोलोन ऑपरेटर का यूज़ करके मुझे 12 तक का वैल्यू मुझे असाइन करना है, यानी 5 से लेके 12 तक के इंडेक्स के वैल्यू को मैं टी में असाइन कर दूंगा, तो ये टी में स्टोर हो गया। अब मैं इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ कि मीन वैल्यू ऑफ टी, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 5 से लेके 12 तक के एलिमेंट्स का मीन निकालना, ये निकल गया। अब इस चीज़ को मैं डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकता हूँ, यानी मीन निकाला, उसके बाद मैंने बताया कि जेड ऑपरेशन में मैंने ये बताया है कि मुझे 5 से लेके 12 तक के वैल्यूज़ को चाहिए। तो देख सकती है कि जो मैं अलग अलग ऑपरेशन किया हूँ उसको मैं चाहूँ तो एक सिंगल ऑपरेशन में भी, एक सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकता हूँ। ये डिपेंड करता है कि एक प्रोग्रामर या फिर एक रिसर्चर जो पर्टिकुलर कोड करना चाहता है तो वो किस तरीके का बिहेव चाहता है अपने कोड से, यानी वो वेरिएबल में स्टोर करके उसको यूज़ करना चाहता है या डायरेक्टली यूज़ करके उसकी वैल्यू को देखना चाहता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आप इसको रन करते हो तो सेम आपको आंसर देता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड, यानी रेंज से रिलेटेड, इंटरमीडिएट वैल्यू से रिलेटेड आप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हो
और किस तरीके का रेंज को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन करके कर सकते हो, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे पूरी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो का डेफिनेटली वेट कीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो से अगर आपको मैटलैब से रिलेटेड बहुत कुछ और जानकारियाँ मिली है नियर रिलेटेड टू द वेक्टर्स, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा, ताकि मुझे ये पता चले कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस तरीके के ऑपरेशंस को और देखना चाहते हो, तो मैं उसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा। और एट द लास्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो ई टीचिंग गुरुकुल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन दिल से धन्यवाद।